ओम शांति। एंजल्स का क्या हाल चाल है? आज सारा दिन में किसी को थोड़ा सा भी एंजलिक पर्सनालिटी से अलग एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? कुछ कोई छोटी बात पे इरिटेशन, नाराज़गी, गुस्सा, कोई ऐसी फीलिंग? क्या लगता है, ये वातावरण की वजह से हो रहा है या अपने संस्कारों की वजह से हो रहा है? अगर आपने ये समझा और ये एनालाइज किया कि ये वातावरण की वजह से हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर आबू रोड स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते वातावरण तो चेंज हो जाएगा। What happens is, जब भी कहीं हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ का वाइब्रेशन बहुत प्योर होता है, चाहे हम यहाँ आए हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, हम कोई बहुत पवित्र संत महान आत्माओं से मिलते हैं, जब हम उस वाइब्रेशन में जाते हैं, वी फील वेरी प्योर एंड पीसफुल। लेकिन व्हाट वी थिंक इज़ कि उनकी प्योरिटी हमें फील हो रही है। उनकी प्योरिटी, उस जगह की प्योरिटी और शांति हमारे अंदर की प्योरिटी और पीस को ट्रिगर कर देती है। जैसे अगर हम किसी से मिलें जो बहुत अशांत है, हम ठीक थे, वो अशांत है, उन्होंने कुछ ऐसा कह भी दिया जो हमारे अंदर का गुस्सा फिर क्या हो जाता है? ट्रिगर हो जाता है। तो वो हमारे अंदर के गुस्से का संस्कार ट्रिगर होता है आफ्टर कमिंग इन देयर प्रेजेंस। लेकिन अगर हमारे अंदर गुस्से का संस्कार होता ही ना, बिल्कुल नहीं होता, तो सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, कुछ भी करे, हमारे अंदर से कुछ ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि वो गाना हमारे पास है ही नहीं। किसी ने आकर बटन दबाया, अगर हमारे पास वो गाना होगा तभी प्ले होगा। तो अगर कोई अशांत आया और हमारा बटन दबा और हम अशांत हुए, इट्स बिकॉज वी हैव दैट संस्कार। नाउ दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द ऑपोजिट। अगर हम पीसफुल जगह पर गए तो शांति का बटन दबा, प्योरिटी का बटन दबा, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर वो गाना है, दैट इज वाई वी आर फीलिंग दैट प्योरिटी एंड पीस। The stimulus can come from outside, but the experience is because it is there here. If it is not here, we will not experience it. लेकिन क्योंकि हर आत्मा का वो ओरिजिनल संस्कार है, इसलिए हर आत्मा को जब ऐसी वाइब्रेशन मिलती है, उस आत्मा को अपनी प्योरिटी एक्सपीरियंस होगी। इसीलिए हम समय प्रति समय ऐसे स्थानों पर जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर हमारा वो वाला गाना क्या हो जाए, बज जाए। लेकिन अगर पवित्र स्थान पर जाने से गाना बज सकता है, पवित्र आत्माओं से मिलने से गाना बज सकता है, तो एक ऐसा है जिससे मिलने से तो गाना हर समय बज सकता है। कौन? पवित्र स्थान पर आएंगे, प्योरिटी ट्रिगर हो जाएगी। पवित्र आत्मा से मिलेंगे, प्योरिटी ट्रिगर हो जाएगी। पवित्रता के सागर से मिलेंगे, प्योरिटी ट्रिगर हो जाएगी। बिकॉज हम हर बार फिजिकली पवित्र स्थान और लोगों से मिलने नहीं जा सकते। आबू कितनी बार आएंगे? मैक्सिमम साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 6 दिन आएंगे, बाकी 360 डेज हमें वो गाना अब रोज़ प्ले करना है। तो रोज़ प्ले करने के लिए अब अगर हम उसके संग में रहना शुरू कर दें, तो हमारे ऊपर का वो गाना प्ले होना शुरू हो जाएगा। बचपन से हम सीखते आए हैं, भगवान को याद करो।
हमारे पेरेंट्स ने कहा भगवान को याद करो, हमें सिखा भी दिया कि क्या प्रेयर करने हैं। हमने वो प्रेयर याद कर ली और हमने रोज़ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि हम बैठे थे प्रेयर करने के लिए, मुख प्रे कर रहा था, हाथ भी प्रे कर रहा था, लेकिन मन क्या कर रहा था? किसी को हुआ एक्सपीरियंस ये? हाथ भी प्रे कर रहा है, मुख भी वो शब्दों का उच्चारण कर रहा है, लेकिन मन कुछ और सोच रहा है। किसकी चार्जिंग के लिए हम प्रेयर करने बैठे थे? आत्मा की चार्जिंग के लिए। अगर आत्मा ही उस समय कहीं और घूमने चली गई तो फिर हम सिर्फ खुश हो जाते हैं कि मैंने पूजा कर ली। किसने पूजा की? मैंने हाथ जोड़ा, घंटी बजाई, अगरबत्ती जलाई, आरती भी की, लेकिन मुख ने आरती की। क्योंकि जब हम वो ही आरती रोज बोलते हैं, इट इज लाइक ड्राइविंग दैट कार, क्योंकि अब वो ऑटोमेटिक मोड में चली गई है। हमें आधी रात को नींद में भी कोई उठाए तो हम बोल देंगे। वो बोलने के लिए अब मन की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी देर हम कई बार पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आरती बोल रहे हैं, मन कहीं और चला जाता है। 10 मिनट 15 मिनट पूरा हुआ, पूजा पूरी हो गई। रोज़ करते हैं, जीवन भर करते आए हैं। अगर हम रोज़ परमात्मा से कनेक्ट हो रहे होते तो आत्मा रूपी बैटरी कैसी होती? The proof has to be there, no? If I, the soul, the battery is getting connected to the powerhouse daily, even if it is for 10 minutes, तो वो 10 minutes में भी रोज़ बैटरी चार्ज होते होते बैटरी डे बाय डे चार्ज तो होती। आज तो हम कई बार अनुभव करते हैं कि डे बाय डे हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि जिसकी चार्जिंग होनी थी वो किसी और को याद कर रहा था। पूजा करते समय क्या क्या याद आ जाता है? कई बार क्या क्या याद आ जाता है? आपको आज सुबह 4 बजे कौन कौन याद आया? कहीं माइंड और गया या नहीं गया? कहीं गया नहीं माइंड? आधा घंटा आप सच्ची सच्ची बोला। कहाँ कहाँ माइंड जाता है जब हम पूजा करने बैठते हैं? कहाँ गया? घर भी पहुंच के आ गए। हाँ, और घर याद आ जाएगा, कोई काम याद आ जाएगा, बच्चा याद आ जाएगा, कभी कभी कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, कभी कभी जो बात भूली हुई थी वो याद आ जाएगी, क्योंकि एकदम साइलेंस में बैठे हैं। तो फोल्डर कोई भी खुल जाता है कंप्यूटर के ऊपर और हम कहते हैं ये बात कहाँ से याद आ गई, ये व्यक्ति कहाँ से याद आ गया। क्योंकि साइलेंट हो गया ना कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस माइंड के फोल्डर खुलने लग जाते हैं, पुराने। कई बार तो पास्ट बर्थ का फोल्डर खुल जाता है, कुछ ऐसी बात आ जाती है सडनली जो हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं की है, बिकॉज मन उधर अभी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ वहाँ जाता है। अब अगर मैं प्रेयर करने बैठी हूँ, मन किसी और को याद कर रहा है, तो मन का कनेक्शन किसके साथ जुड़ गया? मन का कनेक्शन किसके साथ जुड़ गया? ठीक है, आप अभी यहाँ बैठे, आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो कनेक्शन कहाँ जुड़ना है? ऊपर। लेकिन उतनी देर में बच्चा याद आ गया, बैठे यहाँ हैं, गीत चल रहा है, रेड लाइट ऑन है, लेकिन आपका योग किससे लगा हुआ है? किससे लगा है योग? उस समय हम कहेंगे इनका योग किससे लगा हुआ है? अपने बच्चे से लगा हुआ है। जिसको हम याद करेंगे, क्यों याद इतना इम्पोर्टेंट है कि किसको करना है? जिसको हम याद करेंगे वो ध्यान से फिट करना, जिसको हम याद करेंगे हमारा मेंटल कनेक्शन उस आत्मा के साथ जुड़ जाएगा